क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां हमारा नाम मतदाता सूची में है या नहीं, यह भी हमें नहीं पता होता। क्या हमारा मतदान का अधिकार अब एक स्थायी नागरिक अधिकार नहीं बल्कि एक तरह की सुविधा बन चुका है जिसे कभी भी बदला या छीन लिया जा सकता है। यह सवाल इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि बिहार में जो कुछ हुआ है वह केवल एक राज्य की चुनाव प्रक्रिया नहीं है बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को चुनौती देने वाला मामला बन चुका है। जनवरी 2025 में बिहार की विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया गया था। यह प्रक्रिया भारत के संविधान और चुनाव आयोग की तय नियमावली के अनुसार होती है ताकि हर नागरिक का नाम सही ढंग से दर्ज रहे। चुनाव अधिकारियों ने भी इस सूची की वैधता पुष्टि की थी और जून 2025 तक लगातार इसे अपडेट भी किया गया था। हर किसी को यह भरोसा था कि यह सूची अब पूरी तरह सटीक है, लेकिन इसके कुछ समय बाद एक अजीब और अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ। चुनाव आयोग ने अचानक एक नया आदेश जारी किया। बिहार में व्यापक पैमाने पर पुनः सत्यापन किया जाए। यह आदेश ऐसे समय पर आया जब मतदाता सूची पहले से ही अंतिम रूप ले चुकी थी और अधिकारियों ने खुद इसकी पुष्टि की थी कि सब कुछ सही है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर ये दोबारा सत्यापन किस आधार पर? इस आदेश ने महीनों की प्रशासनिक मेहनत को झुठला दिया। जिन अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर मतदाता सूची तैयार की थी, उनकी सारी मेहनत एक झटके में शून्य कर दी गई। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने यह दोबारा सत्यापन करने का निर्णय किस आधार पर लिया। इसका कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कौन जिम्मेदार है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला और यही चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक है। यह कदम केवल एक तकनीकी निर्णय नहीं था, यह एक राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रश्न बन चुका है। जब मतदाता सूची जैसे संवेदनशील दस्तावेज को बिना पारदर्शिता के बदला जाए तो यह नागरिकों के भरोसे को तोड़ता है। जिन नागरिकों ने भरोसा किया था कि उनका नाम सूची में सुरक्षित है, उन्हें अब खुद जाकर फिर से साबित करना पड़ रहा है कि वे इस देश के मतदाता हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप समय पर प्रक्रिया नहीं समझ पाए, दस्तावेज पूरे नहीं दे पाए या अधिकारों की व्याख्या से मेल नहीं खा पाए तो आपका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। यही हो रहा है बिहार में और यह सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, यह पूरे भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की परीक्षा है। क्या अब भारत में मतदान एक विशेषाधिकार बन चुका है? क्या अब आम नागरिक को अपने नागरिक होने का प्रमाण बार बार देना होगा? और क्या यह सब बिना किसी कारण, बिना किसी पारदर्शिता के किया जा सकता है? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अचानक शुरू कर दी गई, बिना ये बताएं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जनता को कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। क्या पहले की सूची में कोई तकनीकी गड़बड़ी थी? क्या कोई बड़ा घोटाला हुआ था? या फिर किसी खास मकसद से यह दोबारा जांच शुरू की गई? इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। जब कोई प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती तो उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। यही इस वक्त बिहार में हो रहा है। अधिकारी एक बात कहते हैं, केंद्र से आए आदेश दूसरी दिशा में जाते हैं और आम नागरिक इस उलझन में है कि अब उसे क्या करना है। पटना में आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज माना जा रहा है, लेकिन दूसरे जिलों में वही आधार कार्ड खारिज किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या एक राज्य में दो नियम चल सकते हैं? क्या भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है? एक जगह कुछ दस्तावेज मान्य हैं, दूसरी जगह वही दस्तावेज अमान्य कर दिए जाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? आम जनता भ्रमित होती है। लोगों को ठीक से नहीं पता कि उन्हें कौन से कागज देने हैं, किस अधिकारी के पास जाना है। अगर उनका नाम हट गया तो उसे दोबारा कैसे जोड़ा जाए? कई गरीब, बुजुर्ग, ग्रामीण नागरिक ऐसे हैं जिन्हें न तो ये प्रक्रिया समझ आती है और नहीं उनके पास वो सभी दस्तावेज होते हैं जिनकी मांग की जा रही है। इसका सीधा असर उनके वोट डालने के अधिकार पर पड़ता है और यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या लोकतंत्र में वोट देना अब डॉक्यूमेंट्स और सिस्टम की लड़ाई बनकर रह गया है? इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बयान सामने आता है। कोर्ट ने साफ कहा, चुनाव आयोग का काम लोकतंत्र को मजबूत करना है, उसे बाधित करना नहीं। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की जो शक्तियां मिली, उनका मतलब यही है कि वह हर नागरिक को बराबरी से वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करे। लेकिन जब वही आयोग अपने आदेशों से नागरिकों की परेशानी बढ़ा दे तो क्या यह शक्ति का दुरुपयोग नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रक्रिया में कोई कानूनी खामी सामने आती है तो उसमें सुधार या निलंबन संभव है।
लेकिन तब तक अगली सुनवाई होती है। तब तक यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी। अगली सुनवाई 28 जुलाई को है, जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूची की आखिरी तारीख सिर्फ 4 दिन बाद है। मतलब जो होना है वह तब तक हो चुका होगा। यह एक रणनीति हो सकती है। पहले प्रक्रिया पूरी कर लो, फिर कहो कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता। यह लोकतंत्र के साथ खेल नहीं तो और क्या है। जब प्रक्रिया चल रही हो तब न्यायिक हस्तक्षेप का असर होता है, लेकिन अगर निर्णय पहले ही लागू हो जाए तो अदालत भी बहुत कुछ नहीं कर सकती और यहीं से लोकतंत्र कमजोर होता है। इससे उन संस्थाओं की साख पर भी असर पड़ता है जो इस देश की नींव है, चाहे वह चुनाव आयोग हो या न्यायपालिका। जब आम नागरिक यह महसूस करता है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही तो लोकतंत्र की आत्मा पर चोट लगती। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब किसी एक पार्टी, किसी एक सरकार या किसी एक अधिकारी तक सीमित नहीं है। यह पूरी व्यवस्था की परछाई बन चुकी है। हर चुनाव के पहले मतदाता सूची का संशोधन होता है। यह सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर यह प्रक्रिया ही पारदर्शी नहीं रही तो फिर बाकी चुनाव कितने निष्पक्ष होंगे, यह सवाल उठाना लाजमी है। यही वह बात है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आज बिहार में नाम हट रहे हैं तो कल दूसरे राज्यों में भी यही होगा और तब शायद हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बिहार में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा लोकतांत्रिक संकट बनता जा रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि अचानक उनकी नागरिकता पर सवाल क्यों उठने लगे हैं। जो लोग कई वर्षों से एक ही पते पर रह रहे हैं, जो हर बार वोट डालते आए हैं, उनके नाम भी अब लिस्ट से गायब हैं और जब वे शिकायत करने जाते हैं तो उन्हें नए दस्तावेज लाने के लिए कहा जाता है। सोचिए, एक गरीब मजदूर, बुजुर्ग, महिला, एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक, हर कोई लाइन में खड़ा है यह साबित करने के लिए कि वह इस देश का नागरिक है। क्या यह लोकतंत्र की जीत है या हार? जब सिस्टम इतना जटिल बना दिया जाए कि आम आदमी उसमें उलझकर रह जाए तो यह एक सोची समझी रणनीति लगती है। एक ऐसी रणनीति जो किसी खास वर्ग, समुदाय या समूह को मतदान से बाहर रखने के लिए बनाई गई हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसे रोकने के लिए पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई जा रही? दस्तावेजों की बात करें तो पहले आधार को मान्यता मिली, फिर कहीं मान्य तो कहीं अमान्य बताया गया। राशन कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, हर दस्तावेज की अलग अलग व्याख्या हो रही है। क्या एक राष्ट्र में एक नागरिक के लिए एक ही नियम नहीं होना चाहिए, या फिर यह जानबूझकर की गई असमानता है? सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से यह पूछा कि किन दस्तावेजों को मान्यता दी जा रही है तो उसका जवाब अस्पष्ट था और यही समस्या की जड़ है। अगर नियम साफ होते हैं तो जनता को भ्रमित नहीं होती, लेकिन जब उद्देश्य ही अस्पष्ट हो तो प्रक्रिया भी भ्रमित करने वाली बन जाती है। इस बीच मीडिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। बहुत कम मीडिया हाउस इस मुद्दे पर खुलकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक तरफ टीवी पर बड़ी बड़ी चुनावी बहसें चलती हैं, दूसरी तरफ एक राज्य के लाखों नागरिक अपने नाम के लिए लड़ रहे हैं और कोई बात तक नहीं करता। क्या यह मीडिया का काम नहीं है कि वह उन आवाज़ों को सामने लाए जो दबा दी गई है? जब सत्ता से जुड़े सवाल पूछना बंद हो जाए और केवल पक्ष पर उंगली उठाना ही पत्रकारिता बन जाए, तब लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि जिन इलाकों में यह खास समुदाय या वर्ग की संख्या अधिक है वहां नाम कटने की दर ज्यादा है। अगर यह सच है तो यह एक बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि मतदाता सूची को एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर चुनाव की निष्पक्षता ही सवालों के घेरे में आ जाती है। इस तरह की कार्रवाइयां केवल मतदाता सूची को नहीं बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की साख को नुकसान पहुंचाती है। अगर लोगों को यह भरोसा नहीं रहेगा कि वे वोट डाल सकते हैं तो फिर लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाएगा? लोकतंत्र केवल मतदान का नाम नहीं है, यह भरोसे का नाम है। यह उस विश्वास का नाम है कि हर नागरिक की आवाज बराबर सुनी जाएगी। अगर वह भरोसा ही टूट गया तो हम किस लोकतंत्र की बात करेंगे? इसलिए जरूरी है कि हम इस मुद्दे को हल्के में न लें। यह कोई तकनीकी गलती नहीं है जिसे सिर्फ दफ्तरों में बैठकर ठीक किया जा सकता है। यह एक संवैधानिक सवाल है और इसका हल भी संवैधानिक तरीके से पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ निकलना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम खुद यह सोचेंगे कि हमारा नाम अगली बार वोटर लिस्ट में होगा या नहीं। जब भी लोकतंत्र की बात होती है तो हम अधिकारों की चर्चा करते हैं, लेकिन अधिकार तभी तक है जब तक उन्हें सुरक्षित रखने वाली संस्थाएं मजबूत हैं। अगर वे संस्थाएं ही असमंजस में हो, एक दूसरे के आदेश को नकार रही हो, तो फिर आम जनता किस पर भरोसा करे? बिहार में यही हो रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुछ और कहता है, चुनाव आयोग कुछ और आदेश देता है और जमीनी स्तर पर कर्मचारी अपनी अपनी समझ से काम कर रहे हैं। परिणाम, जनता पूरी तरह भ्रमित है। जिन लोगों के पास पहले से आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे वैध दस्तावेज है, उनसे भी दोबारा प्रमाण मांगा जा रहा है। सवाल यह है कि अगर एक बार पहचान साबित हो चुकी है, बार बार वही प्रक्रिया क्यों दोहराई जा रही है? क्या यह प्रक्रिया को जटिल बनाने की कोशिश है या फिर कोई और कारण जो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा? अदालतों ने बार बार कहा है कि मतदाता सूची से किसी का नाम हटाना बहुत गंभीर मामला है। यह सिर्फ एक नाम नहीं हटता, बल्कि एक नागरिक की लोकतांत्रिक भागीदारी खत्म कर दी जाती है। ऐसे में बिना ठोस कारण बताएं लाखों लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर वैसी चर्चा नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। न राजनीतिक दल खुलकर इस पर बोल रहे हैं, ना ही मुख्य धारा की मीडिया। और यही चुप्पी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब आवाजें खामोश हो जाती है तब अन्याय का रास्ता साफ हो जाता है। यह सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया की बात नहीं है, यह पूरे सिस्टम की जवाबदेही की परीक्षा है। और यह देखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग का दायित्व है कि लोगों को मतदान के योग्य बनाए रखना, ना कि उन्हें अयोग्य साबित करना। लेकिन कोर्ट की अगली सुनवाई 28 जुलाई को है, जबकि वोटर लिस्ट का अंतिम मसौदा 4 दिन बाद जारी हो जाएगा। तब तक अधिकतर नाम या तो हट चुके होंगे या फिर शिकायतें दर्ज करने की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। यह एक रणनीति भी हो सकती है, धीरे धीरे पूरी प्रक्रिया को इस तरह आगे बढ़ाया जाए कि जब तक अदालत कुछ कहे तब तक कोई बदलाव संभव ही न रहे। और अगर अदालत कुछ कह भी दे तो चुनाव आयोग कहे कि अब बहुत देर हो चुकी है। यही वो संस्थागत चालाकियां हैं जो लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर देती हैं। हमें यह समझना होगा कि यह केवल मतदाता सूची का मामला नहीं है, यह नागरिकता, पहचान और भागीदारी का मामला है। अगर एक राज्य में लोगों को अपने अस्तित्व का प्रमाण बार बार देना पड़े तो कल वहीं बाकी देश में भी हो सकता है। यह खतरे की घंटी है और इसे समय रहते पहचानना जरूरी है। लोकतंत्र तभी बचता है जब नागरिक सतर्क रहे, सवाल पूछे और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। अगर हम आज चुप रहेंगे तो कल हमें बोलने का हक भी छीन लिया जाएगा। लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है जब कमजोर और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज भी उतनी ही सुनी जाए जितनी शक्तिशाली लोगों की। लेकिन अगर सिस्टम ऐसा हो जाए कि केवल उन्हीं की पहचान स्वीकृत हो जिन्हें सिस्टम मान्यता देता है और बाकी लोग हर बार खुद को साबित करते रहें, फिर लोकतंत्र किसके लिए बचा रह जाएगा? यह सवाल हर उस भारतीय नागरिक के लिए है जो इस देश में वोट देने का हक रखता है। अगर मतदाता सूची से किसी का नाम हटाया जाता है तो वह केवल एक नागरिक का नाम नहीं मिटता, बल्कि उसका भरोसा भी मिटता है। और जब भरोसा मिटता है तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। हमें तो ये समझना होगा कि यह मुद्दा केवल दस्तावेजों का नहीं है, यह उस सोच का हिस्सा है जिसमें नागरिक को नागरिक नहीं एक आंकड़ा बना दिया गया है। और उस आंकड़े की वैधता तय करने वाले वही लोग हैं जो खुद जवाबदेह नहीं बनना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही यह कहा है कि प्रक्रिया की समीक्षा हो सकती है, लेकिन असली न्याय तब होगा जब आम नागरिक को यह संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि वह इस देश का हिस्सा है या नहीं। जिस देश में हर नागरिक को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, वहां अगर कोई केवल इसलिए वोट न डाल पाए क्योंकि उसकी पहचान बार बार खारिज की जाती है, तो वह लोकतंत्र की विफलता है। हम सबको यह याद दिलाना होगा कि मतदान कोई इनाम नहीं है जो किसी को दिया जाए, यह हर नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार संविधान ने हमें दिया है और इसे कोई भी संस्था, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, छीन नहीं सकती। इसलिए जरूरत है जागरूकता की, आवाज उठाने की और एकजुटता की। यह केवल बिहार की लड़ाई नहीं है, यह पूरे देश की लड़ाई है। हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो चाहता है कि यह देश हर नागरिक को समान सम्मान दे। हमें अपनी संस्थाओं से सवाल पूछने होंगे, चुनाव आयोग से पूछना होगा कि एक वैध सूची को अचानक अवैध कैसे ठहराया गया। हमें मीडिया से पूछना होगा कि इस मुद्दे पर वह चुप क्यों है। हमें अदालतों से उम्मीद करनी होगी कि वे इस लोकतांत्रिक संकट को केवल कानूनी तकनीक मानकर न देखें, बल्कि इसे एक संवैधानिक चेतावनी के रूप में ले।
यह वक्त है खड़े होने का, यह वक्त है चुप्पी तोड़ने का, क्योंकि अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारी खामोशी इतिहास का हिस्सा बन जाएगी और तब हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, जब लोकतंत्र को मिटाया जा रहा था तब तुम कहाँ थे? उस दिन हम क्या जवाब देंगे? यह सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए बोलिए, उठिए और कहिए, हमें हमारा नाम मतदाता सूची में चाहिए, क्योंकि यही नाम हमारी पहचान है और यही पहचान हमारा लोकतंत्र है। जय हिंद, जय भारत।